हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभ पांडे, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से लाइव आ चुके हैं बेसिकली फ्रॉम द पार्ट ऑफ एपीपीएससी पीजीटी मेंस के पार्ट से, फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एमसीक्यूज के पार्ट से। क्लियर, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम। अब हर एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली जानेंगे कि कब कहाँ से कैसा एरर है और कब कौन से ऑप्शंस कैसे साइंटिफिकली लॉजिकली जानने की कोशिश करेंगे। इंट्यूशनली नहीं, फील लेके नहीं, साइंटिफिकली लॉजिकली हम जानने की कोशिश करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ठीक है, सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फोकस करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर, यहाँ बोल रहे हैं कि select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no any need to substitute it, select no substitution required. एक सेंटेंस है, उसमें एक सिंगल वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। बोल रहा है इसको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन से आपको रिप्लेस करना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑफ, ऑन, इन एंड नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड। आपको कौन रोक सकता है शादी करने से, गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज। जब आपकी एक एज हो गई है, देखो जब भी बात होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज के कॉन्टेक्स्ट में ना हमेशा फिक्स प्रेपो ऑफ आती ही आती है, रट्टा मार लो। ठीक है, जब भी बात होगी इन व्हाइल एक्सप्रेसिंग एज, जब भी एज को एक्सप्रेस करना हो, इसीलिए अपने साथ फिक्स प्रेपो ऑफ को लाइक कंटेन करती है। दैट्स व्हाई एज के लिए विद इन नहीं आती, फिक्स्ड प्रॉब क्या आती है, ऑफ आती है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, रट्टा मार लो व्हाइल एक्सप्रेसिंग एज, जब भी एज की बात होगी विल हैव टू चूज ए ऑप्शन। दैट्स व्हाई ऑफ, क्योंकि ऑफ एक फिक्स्ड प्रॉब आती है जब भी एज को एक्सप्रेस करना हो या फिर शो करना हो। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि एक इडियम दिया हुआ है बेसिकली, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। एक इडियम दिया हुआ है, इसके आपको बेस्ट पॉसिबल मीनिंग को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपका ए, बी, सी एंड डी दिया हुआ है, आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, ओवर माय हेड, ओवर माय डेड बॉडी, मेरे डेड बॉडी के ऊपर। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या निकल के आ रही है, मेरी डेड बॉडी के ऊपर, मतलब ओवर माय डेड बॉडी की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन को इरेक्ट करना, ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। ऑपोजिंग समथिंग फायरलेसली, किसी चीज को एक्सट्रीमली अपोज करना, बिल्कुल किसी को बियॉन्ड खड़ा होना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा। थर्ड वन दैट इज इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून, यानी इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून, अपने सौभाग्य को लेकर के आना, ये भी इसकी मीनिंग नहीं है। थ्रेटनिंग टू किल वनसेल्फ, किसी को जान से मारने की थ्रेटनिंग देना, धमकी देना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओवर माय डेड बॉडी का मींस क्या होता है, ऑपोजिंग समवन फायरलेसली, मतलब किसी चीज को एक्सट्रीम द बियॉन्ड लिमिट्स जाकर किसी चीज को स्ट्रांगली अपोज करना, इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सी। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। कुछ एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड डिलीटेड है। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन। यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ईच ब्लैंक, हर एक ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोल रहा है सैनिटेशन रेफर्स टू अ पब्लिक हेल्थ कंडीशन। जो सैनिटेशन है क्या करती है, रेफर करती है पब्लिक हेल्थ कंडीशन के रिगार्डिंग रेफर करती है। अब डैश ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक पी। देखो ब्लैंक पी को फिल करना है। ऑप्शन आपके यानी इस ब्लैंक को फिल करने के लिए चार ऑप्शन है, रिलेट, रिलेशन, रिलेट्स एंड रिलेटेड। देखो जब भी किसी चीज को रिलेट करना हो, यानी कनेक्शन दिखाना हो, कनेक्शन या फिर रिगार्डिंग शो करना हो ना, तो हमेशा रिलेटेड वर्ड आएगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, रिलेटेड होगा। मतलब सैनिटेशन जो कि पब्लिक हेल्थ कंडीशन से क्या है, रिलेटेड है, टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। समझ में आ रहा है, जो भी अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, क्लीन वाटर, क्लीन लिविंग स्टैंडर्ड, हाइजीन मेंटेन करना इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ सैनिटेशन। उनको सैनिटेशन बोलते हैं। दैट्स व्हाई सैनिटेशन के लिए एग्जैक्ट मीनिंग है यहाँ पे रेफरेंस शो करना, कनेक्शन शो करना। दैट्स व्हाई इसके लिए रिलेटेड वर्ड आएगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपका मिसफॉर्च्यून दिया हुआ है। देखो मिसफॉर्च्यून मींस क्या होता है, अनलकी होता है या फिर बैड लक होता है, समझ में आ रहा, या फिर दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्लियर, मिसफॉर्च्यून की एग्जैक्ट मीनिंग होती है। बोल रहा है इसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। सिमिलर मीनिंग, बेनिफिट होता है, बिल्कुल नहीं होता। मिरेकल होता है, जादू, बिल्कुल नहीं होता। सपोर्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता। दैट्स व्हाई आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कैलामिटी। कैलामिटी में क्या होता है, एक सडन
सडन एक्सीडेंट होता है, सडन डिजास्टर बोल सकते हैं। सडन डिजास्टर इज ऑल अबाउट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैलामिटी। दैट्स व्हाई आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका लाइक मिस बच्चों के जस्ट क्या ऑपोजिट वर्ड है, दैट्स व्हाई सॉरी सिमिलर वर्ड है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, फोकस करना, स्पॉटिंग एरर वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, देयर इज नो एनी एरर, चूज नो एरर ऑप्शंस। एक सेंटेंस दिया है, इसमें आपको एरर को फाइंड आउट करना है। इसके 4 ABCD पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जिस पार्ट में एरर हो उसको आप चूज कर लो, या फिर नो एरर का ऑप्शन भी पार्ट ए में गिवन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा, जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड, उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, और देखते हैं, बोल रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, सभी स्टूडेंट ने इस साल अच्छा करा। ठीक है, अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, नाउन हो गया ना, सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो ऑल द स्टूडेंट्स क्या आपका नाउन है, ये क्या बना सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए। अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, नो एरर, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। तो बोल रहा है ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, सारे के सारे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, लाइक प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे किस कहां पे एरर है, इज में एरर है। समझ में आ रहा। और इज क्या है आपका, बी वर्ब है ना, बी ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, डू डिड डन। डू होती है आपके V1, डिड क्या होती है V2 एंड डन क्या होती है V3, तो डन आएगी। तो बी हमेशा मेन, बी ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी टेंस पैसिव में है। तो अब स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल, दैट्स यहाँ पे क्या होगा आर डन होना चाहिए, नॉट इज डन। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन किसमें है, पार्ट बी में एरर है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को आपको फिल करना है, चूज द करेक्ट वर्ड। एक सेंटेंस दिया मैंने, इसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक को 4 ऑप्शन के साथ फिल करना है, ABCD। क्लियर, आज फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बुलेट स्ट्रक, बुलेट क्या हुआ, स्ट्रक करा अ वॉल, एक वॉल में क्या गया, एक स्ट्रक करा, देखो स्ट्रिक, स्ट्रक, स्ट्रकन। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये मेन वर्ब की लाइक सेकंड फॉर्म है, यानी टेंस किसमें है, पास्ट में है ऑलरेडी। अब ठीक है, बुलेट क्या करा, स्ट्रक करा वॉल में, एंड वॉज, और क्या हो गया, वॉज क्या है आपका बी वर्ब है ना, जब भी बी वर्ब होगी, आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है, पैसिव में बी प्लस V3, बी के साथ हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी कौन सी फॉर्म आना चाहिए आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। अब देखो डिफ्लेक्टेड होगा, क्रैश्ड होगा, रिफ्लेक्ट होगा, या फिर ट्विस्टेड होगा। जब भी बुलेट होगी ना, गोली, गोली क्या करती है, वॉल में घुस गई, तो क्या हुआ, स्ट्रक करा। तो बेसिकली सेकंड देखो, थर्ड सेकंड फॉर्म तो सभी सबका सब दिया हुआ है। अब बताओ बुलेट क्या होती है, वॉल में स्ट्रक करती है और क्या करती है, मूव करेगी ना, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी ना, तो क्रैश तो बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट में से एक ट्विस्ट तो कभी नहीं करेगी, या तो डिफ्लेक्ट होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने डायरेक्शन को चेंज करना इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी यहाँ पे डी होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, अपने कोर्स से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, घूम गई। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वही पैसेज के सेम पैसेज है, उसके ऑप्शन को चूज करना है। बोल रहा है सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन, सैनिटेशन है ना, वो पब्लिक हेल्थ कंडीशन को रेफर करती है। और पार्ट बी में आपने क्या फिल करा था, रिलेटेड। ठीक है, टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना, एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, और एडिक्वेट ट्रीटमेंट करना, एंड डिस्पोजल्स जितने भी हैं क्या करना उसको, डैश ह्यूमन वेस्ट। ऑप्शन दिया हुआ है आपका इन, ऑफ, विद, फॉर। अब देखो बेसिकली यहाँ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट ना, ह्यूमन वेस्ट को क्या, ह्यूमन वेस्ट एंड सैवेज को क्या करना है, डिस्पोज करना, किसको करना, यहाँ को, यानी रिलेशन का सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑफ का सेंस आना चाहिए, यानी ये लाइक पोजीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ आएगी, फॉर नहीं आएगी, विद नहीं आएगी, इन नहीं आएगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक आर को फिल करना है, यहाँ पे ब्लैंक आर है। अब आर को फिल करने के लिए कैसे होगा, बोल रहा है सैनिटेशन रिफर्स टू अ पब्लिक हेल्थ कंडीशन को रेफर करती है, रिलेटेड टू क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, एंड डिस्पोज कर दी है, क्या करती है, डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सेवेज। आगे क्या बोल रहा है, फैसिलिटेटिंग, यानी फैसिलिटेट करती है ह्यूमन सिस्टम को। प्रोहिबिट मींस क्या होता है, बाधा करना, रोकना, बिल्कुल नहीं होगा। प्रिवेंटिंग, या तो प्रिवेंट करेगी, या तो हैम्पर तो कभी नहीं करेगी, या तो फैसिलिटेटिंग करेगी, फैसिलिटेट करेगी, या फिर प्रिवेंट करेगी। अब किसको आगे सेंटेंस को पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। हाँ देखो, प्रिवेंटिंग ह्यूमन सिस्टम को प्रिवेंट करेगी। अब किस चीज से, टू प्रोटेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है,
तो ह्यूमन सिस्टम को फैसिलिटेट नहीं करती है, बेसिकली प्रिवेंट करती है। समझ में आ रहा? तो फैसिलिटेशन नहीं होगा आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिवेंटिंग होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी प्रिवेंट करेगी किसको? ह्यूमन सिस्टम को। समझ में आ रहा? ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक एस को फिल करना है, ये ब्लैंक एस है। आगे देखो, ह्यूमन वेस्ट एंड सेवेज, यहाँ पे क्या था? सैनिटेशन रिफर्स टू अ पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सेवेज। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रिवेंटिंग ह्यूमन सिस्टम डैश पेव्स डायरेक्ट एम्स एंड इग्नोर्स। कभी इग्नोर्स तो कभी नहीं करेगी। तो ह्यूमन सिस्टम क्या है? ह्यूमन जो सिस्टम है उसको क्या करेगी? या तो पेव्स करेगी, या तो डायरेक्ट करेगी, या तो एम करेगी। अब अब देखो, या तो एम करेगी, एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को उसका मेन मोटिव क्या है? एम करना, टारगेट करना। तो एम आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। पेव्स नहीं करेगी, डायरेक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी? एम करेगी, जो कि उसका मेन मोटिव है एम करना। क्या करना? ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा? दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक टी को फिल करना है। ये है आपका ब्लैंक टी, इसको फिल करना है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है सैनिटेशन रिफर्स टू अ पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सेवेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका ह्यूमन सिस्टम को सपोर्ट करती है, क्या करती है आपका? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन वाटर एनवायरनमेंट डैश विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जो कि डिजीज की ट्रांसमिशन को क्या करती है? रोकती है। अब बताओ, दोज होम हु एंड दीज। देखो यहाँ पे ब्लैंक टी को फिल करना है। बोल रहा है कि टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। ये क्लीन एनवायरनमेंट देने के बाद क्या करना है? ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, जो कि विल स्टॉप। अब कौन स्टॉप करेगा? सैनिटेशन। अब बताओ सैनिटेशन क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग हुज क्या होती है? लाइक पजेसिव एडजेक्टिव होती है, लेकिन क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन का केस कौन सा है? लाइक पजेसिव एडजेक्टिव। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एंटीसेडेंट होता है क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए आता है हमेशा। हुज, देखो हु हुआ, होम हुआ, या फिर आपका हुज हुआ, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या होते हैं? लाइक खाली रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है ना? और इन सब का जो एंटीसीडेंट होता है, इन सबको, ये सब किसके लिए आते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। समझ में आ रहा? तो सैनिटेशन आपका ह्यूमन बीइंग नहीं है। सैनिटेशन क्या है? नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग की अपने के लिए या तो विच आएगी, ठीक है, या तो दैट आती है। समझ में आ रहा पॉइंट? ठीक है, या तो विच आएगी या तो दैट आएगी। तो हु नहीं आएगी, होम नहीं आएगी, हु भी नहीं आएगी, क्या आएगी आपका? दीज ही बचा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका दीज वेरी ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि विच तो है ही नहीं और ना ही दैट है। तो यहाँ पे हु को हटाओ, होम को हटाओ, हुज को हटाओ, करेक्ट क्या होगा? दीज ही बचा। दैट्स व्हाई क्या होगा? एनवायरनमेंट दीज विल प्रोटेक्ट दी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। समझ में आया? दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी ही बचा, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। एक सेंटेंस है, इसमें एक ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है? ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। वो उसने अपने पोर्ट्रेट को क्या करा? अपने पेंटिंग्स को, पोर्ट्रेट को क्या करा? मेन हॉल में लटका दिया। लटकाने की बात हो रही है। जब भी बातों को दो टाइप्स के हैंग होते हैं, हैंग और हैंग। तो एक हैंग मींस होता है किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को कहीं पे लटकाना। समझ में आ रहा है? जैसे कपड़े को लटकाना, रस्सी को लटकाना, या फिर किसी चीज को, नॉर्मल ऑब्जेक्ट एंटिटीज को कहीं पर नॉर्मल ऑब्जेक्ट पर लटकाना। और एक होता है हैंग मींस फांसी पे लटकाना। तो जब भी फांसी वाली बात होगी तो हैंग के फॉर्म्स जान लो। जब भी होगी किसी ऑब्जेक्ट किसी कपड़े को लटकाना, नॉर्मल हैंग की बात होगी, तो हैंग विल बी V1, हंग विल बी V2 और हंग भी क्या होगी? V3 होगी। और हैंगिंग क्या होगी? V4 होगी। समझ में आ रहा? और हैंग्स क्या होगी आपकी? V5 होगी। अभी बात होगी फांसी पे किसी को लटकाना, क्रिमिनल को, तो हैंग विल बी V1 और हैंग क्या होती है? V2 होती है। हैंग ही क्या होगी आपकी? V3 होगी। और हैंगिंग आपका V4 होगा और हैंग्स विल बी क्या होगा आपका? V5 होगा। तो हैंग्ड कब आती है? जब फांसी पे लटकाने की बात होती है। जब नॉर्मल लटकाने होगा तो हंग आएगी।
यहाँ पे क्या होगा, एक पोर्ट्रेट को हॉल में लटकाने की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल, फांसी की बात नहीं हो रही, फांसी की बात नहीं हो रही तो आपका हैंग तो कभी नहीं होगा, हैड हैंग तो कभी नहीं होगा, या तो हैंग होगा या तो हंग होगा। यहाँ पे कौन सी बात, एक्शन किसमें है, पास में हुआ, एक्शन जब पास में हो तो हैंग के लिए सेकंड फॉर्म क्या होगी, हंग होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इडियम दिया हुआ है, बोल रहा है टू एंड इन स्मोक, धुएं में खो जाना, धुएं में खत्म हो रहा है, इसका सेंस क्या है, टू डू वंस ड्यूटी वेल, अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना, ये नहीं होता। टू बी अ कैजुअल ऑफ क्वारलिंग, टू बी अ कॉज ऑफ क्वारलिंग, झगड़े का कारण होना, ये भी नहीं होता। टू नॉट अग्री टू समथिंग, किसी चीज पे अग्री ना होना, ये भी नहीं होता। टू कम टू नथिंग, समझ में आ रहा है, टू कम टू नथिंग, किसी चीज का मतलब बिल्कुल, टू एंड मतलब खत्म होना, एंड होना, दैट्स व्हाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला है आपका स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है। देखो, राकेश इज फुलिश टू शेड सच थिंग्स, आपने कभी सुना है टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनेटिव। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। और इंग्लिश में एक रूल है, जहां जहां टू होगी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आती है, कंटेन करती है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे से की फॉर्म देखो, से विल बी V1, said will be V2, said will be V3, saying will be V4 और आपका says क्या है, will be V5 होगा, समझ में आ रहा, समझ में आया। तो यहाँ पे says will be क्या होगा, आपका V5 होगा, समझ में आ रहा। तो यहाँ की टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई क्या होगा, यहाँ पे से होना चाहिए, से नहीं होगा। आपका ऑप्शन में किसमें आ रहा है, पार्ट ए में आ रहा है, समझ में आया। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉमिक का एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। कॉमिक मींस क्या होता है, कॉमिक का एंटोनिम, तो कॉमिक मींस क्या होता है, हंसी मजाक, डिलाइट, हैप्पी, हैप्पी मोमेंट्स, उस यानी कॉमिक बोलते हैं जोक्स को। हैप्पी सिमिलर है इसका, बिल्कुल नहीं होगा। टिकल मींस क्या होता है, हैप्पी यानी प्लेजेंट मोमेंट, सिमिलर है इसका हैप्पी का और कॉमिक का, तो ये भी नहीं होगा। जुबिलियंट मींस क्या होता है, हैप्पी मोमेंट्स यानी प्लीज मोमेंट, ग्ली मोमेंट होता है, सेम सेम यानी तीनों क्या है इसके सिमिलर हैं। इसका ऑपोजिट चूज करना है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम अब पे क्या होगा, ट्रेजिक होगा। कॉमिक मींस डिलाइटफुल एटमॉस्फेयर और ट्रेजिक मींस क्या होता है, ग्रीफ, सॉरो, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है माय आंट सोल्ड हर बुके टू अ मिलियनेयर। माय आंट, मेरी आंट, कैन बी कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, सोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, आफ्टर मेन वर्ब हर बुके क्या है, विल बी ऑब्जेक्ट। हर क्या होती है, पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन को लेके आती है, तो हर बुके आपका कंप्लीट एक नाउन हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टू क्या होती है इंग्लिश में, लाइक प्रपोजिशन होती है, जहां जहां इंग्लिश में प्रपो है, नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट, और अगला वर्ड क्या होता है, नाउन प्रोनाउन। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल है तो ये वर्ड नाउन हो गया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, दैट्स व्हाई आपका नो एरर विल बी द राइट ऑप्शन, वहीं एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर एक भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन से। चार ऑप्शन दिया हुआ है, द डॉक्टर हैज अश्योर्ड, देखो अभी आपने सुना है जहां भी हैज हुआ, हैव हुआ या फिर हैड हुआ, ये क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, एंड इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड हमेशा क्या लेके आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को कंटेन करती है, समझ में आ रहा। तो हैज के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीअश्योर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, रीअश्योर्ड क्या होगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगा, तो हमें क्या होगा, हैज के बाद रीअश्योर्ड भी आता है, रीअश्योर नहीं होता, सो अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है आपको, करेक्ट मीनिंग चूज करनी है। आई एम, देखो आई एम के बाद क्या आती है, आई एम क्या हूं, मैं क्या हूं, कॉन्फिडेंट हूं, रिलायंट हूं, रेजिस्टेंट हूं या फिर पर्टिनेंट हूं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कंपटीशन, ना मैं कंपटीशन जीतने के लिए क्या हूं, कॉन्फिडेंट हूं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फिल करना है। माय टीचर इज द, दी क्या होती है, दी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होती है, क्या होती है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और दी हमेशा, देखो एडजेक्टिव कभी पढ़ा है लाइफ में, अगर आपने कभी एडजेक्टिव पढ़ा होगा, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, समझ में आ रहा। तो पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव में कंपैरिजन बिटवीन 2 के बीच में, जब भी 2 के बीच में कंपैरिजन होगा डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। जब भी मोर देन 2 यानी 1 वर्सेस ऑल, एक का सबसे कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी आती है, सुपरलेटिव, समझ में आ रहा। और जहां जहां सुपरलेटिव डिग्री आती है अपने पहले दी को लेके आती है, दी को कंटेन करती है, तो यहाँ पे क्या है, दी ऑलरेडी है, तो आपका डिग्री कौन सी आएगी, सुपरलेटिव। तो काइंडर क्या है, कंपैरेटिव है ना, ये नहीं होगा। काइंडली क्या है, एक नाउन है, ये भी नहीं होगा। काइंड क्या है, एक
पॉजिटिव डिग्री ये भी नहीं होगा। दी है तो दी ऑलवेज टेक सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले दी को कंटेन करती है, समझ में आ रहा है। तो दी है डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, काइंडेस्ट होगा, क्योंकि काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, काइंड पॉजिटिव होगा, काइंडर कंपैरेटिव होगा, एंड सुपरलेटिव क्या होगा, काइंडेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, माय टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, यानी एक टीचर का सारे टीचर से क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, वन वर्सेस ऑल, डिग्री आनी चाहिए सुपरलेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा आपका काइंडेस्ट होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। देखो एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन से। ऑप्शन आपके 4 हैं, आज फोकस करते हैं। मोहन इज, अब तो अभी बोला मैंने, इज क्या होती है, बी वर्ब होती है, जहां भी बी वर्ब हुई, बी ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ना, यहाँ पे प्लीज्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो क्या बोल रहा है, मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। अब तो कौन सा न्यूज, यस्टरडे, टाइमिंग क्या है, पास्ट टाइमिंग है, जब भी एक्शन ऑफ टाइमिंग पास्ट में होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो भी पास्ट में होगा, तो इज क्या होती है, प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे क्या होगी, वॉज आनी चाहिए ना। तो मोहन वॉज प्लीज्ड, हाँ मोहन खुश था कल की न्यूज से, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉज, यानी बी की कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट वाली ना, तो बी की फॉर्म देख लो, यहाँ पे बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, और आपका क्या है, बीन, समझ में आ रहा है। तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, एस्टरडे, एस्टरडे मींस पास्ट एक्शन ना, कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे वॉज या वर में से कोई एक होगी। तो न्यूज क्या है, अनकाउंट, मोहित क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे क्या होगा, फिर मोहन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल पास्ट रहेगी, तो वॉज प्लीज्ड होगा, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है एक सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है। बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस क्या करती है, बैठती है, उसको क्या बोलते हैं, असाइल, जिम्नाजियम, ऑडिटोरियम, हैंगर, हैंगर नहीं बोलते, ऑडिटोरियम बोलते हैं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एक सब्स्टिट्यूट वर्ड को एक सिंगल वर्ड को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है, एक स्टेटमेंट को, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, ऐसी बुक जिसमें नेम्स एंड एड्रेस दोनों मेंशन हो, उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल क्या होता है, जब भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बोलते हैं जर्नल, ये नहीं होगा। डिक्शनरी, डायरेक्टरी, डायरी, डायरी कभी नहीं होगा, डिक्शनरी या फिर डायरेक्टरी में से कोई एक होगा। बुक्स एंड नेम्स एंड एड्रेस जहां मेंशन होते हैं उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, डिक्शनरी नहीं बोलते। यहाँ पे डिक्शनरी मींस वर्ड मीनिंग, जहां पे वर्ड्स का बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड डिक्शनरी, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या होगा, करेक्ट वन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन है सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। एक वर्ड है कैपेबल, कैपेबल मींस क्या होता है, किसी योग्य, किसी वर्दी होना, कोई काम को कर पाना, इसका सिनोनिम्स बोल रहा है, कंसीड नहीं होगा, कॉम्प्लेसेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, कॉम्पिटेंट होगा, समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड चूज करना है किसका, इनएक्सपेंसिव का। इनएक्सपेंसिव मींस जो कि सस्ता हो, चीप हो। अब चीप का एंटोनिम्स क्या होगा, रीजनेबल, रीजनेबल बिल्कुल नहीं होगा, पॉपुलर ये भी नहीं होगा। डियर मींस क्या होता है, महंगा, महंगा, कॉस्टली, महंगा को बोलते हैं कॉस्टली, डियर। तो इसका इनएक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होगा, डियर। डियर मींस महंगा, इनएक्सपेंसिव मींस सस्ता, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा आपका, डियर होगा, लाइबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। देखो एंथुसियाज्म की ये स्पेलिंग है, गलत है, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म ये भी गलत है, एंथुसियाज्म, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंथुसियाज्म की स्पेलिंग गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ENTHUSSIASM, एंथुसियाज्म, चलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है आपका फाइनेंशियल, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। फाइनेंशियल की सही स्पेलिंग क्या होती है, FINANCIAL, फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल की स्पेलिंग गलत है, ये भी फाइनेंशियली, फाइनेंशियली वर्ड को चूज करना है, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। अब क्या होगा, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी, बी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ रहा, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू फ्रॉम द पार्ट ऑफ एपी, पीएससी, पीजीटी मेंस के पार्ट से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिफोर अपीयरिंग एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में बैठने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस करा तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।